गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले वेबसाइट पे पशुधन प्रसारण का सिलेबस डाउनलोड हो चुका है, अपलोड कर दिया है और आप लोग ने देख भी लिया होगा सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग हम आज से पशुधन प्रसारण की भी क्लासें शुरू करेंगे। सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है शायद अगस्त या अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर जितना हो सके हम उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम जो पढ़ेंगे टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इससे पहले सिलेबस नहीं था, इसलिए मैंने उसमें वीडियो भी शुरू नहीं करी है। सिलेबस अपलोड हो चुका है तो इसलिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करूँगी और टोटली उस बेस पे करूँगी जिससे प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए थे उसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन बनाते हुए चलूँगी। तो आप साथ बनाए रखें और जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल पाए और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम कंटिन्यू डेली आपके लिए 1-1.5 घंटे की क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले उसके बारे में और लोग उसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो आज जिन्होंने सिलेबस देखा होगा, अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो है 6वीं यूनिट है मॉर्फोलॉजी। तो आज हम मॉर्फोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट जो हम पहला पढ़ेंगे सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। हम जो अपने यूनिट सेलेक्ट करेंगे पढ़ाने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं या प्रीवियस ईयर में जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं उन यूनिट से हम पहले पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने सिलेबस देख लिया उन तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनको मैं बता दूं सिलेबस 3 बेस पे है। एक तो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है जो 11th और 12th पे पूरी तरह से बेस्ड है। दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री और तीसरा जो है आपका एग्रीकल्चर है। आज जो टॉपिक है ये आपका बायोलॉजी का है। मैं आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो एनिमल हस्बेंड्री और साथ में जो आने लायक टॉपिक है जहाँ से मैं क्वेश्चन बना के नहीं कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये रटो, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको रटना ना पड़े, क्वेश्चन का आप समझ ले। अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है तो आप उससे भी इजिली कर जाए। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो एनिमल हस्बेंड्री और साथ में एग्रीकल्चर की भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या आकार की या मॉर्फोलॉजी होती क्या है? आकार की और मॉर्फोलॉजी से जो मतलब है वो है कि जो प्लांट है आपका वो देखने में कैसा है, उसका संरचना कैसे है, मीन्स उसकी जो पत्तियां वो कैसी हैं, पत्तियां कैसे दिखने में है, उसके फ्लावर कैसे दिखने में है, उनके लगने का पैटर्न क्या है, पत्ती किस पैटर्न में लगी हुई है, रूट कैसी है और आपका स्टेम कैसा है। तो इस तरह से जो है आकारिकी के अंदर आता है। और इस जो आकारिकी वाला या मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है इसमें भी पिछले ईयर से क्वेश्चन आए हैं और लगभग हर जहां भी बायोलॉजी आती है तो लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का मॉर्फोलॉजी से होता ही होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी, प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो जन्म होता है या जो पौधा बनता है वो कहाँ से बनता है? बीज से बनना शुरू होता है। तो हम जो अपना चैप्टर है वो हम बीज से ही शुरू करेंगे। प्लांट का जन्म होता है बीज से। अगर बीज को देखा होगा, लगभग सबने देखा होगा, तो उसके सबसे बाहर जो होता है वो होता है आपका बीज चोल। बीज चोल जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है ना, अंदर उसका सॉफ्ट सा एरिया, उसका जो सबसे बाहर वाला कवर होता है। कुछ भी खुल भी जाते हैं कई बीज, जैसे कि आप बादाम का ले लो, आपका राजमा का बीज ले लो, आप अखरोट का ले लो, तो उसका जो बाहर वाला कवर हो गया उससे बोलते हैं बीज चोल। बीज चोल के जो बाहर होता है उसे बोलते हैं टेगमेन। टेगमेन क्या है? ये टेगमेन होता क्या? टेगमेन जो होता है ये हार्ड कवरेज होता है, जैसे कि अखरोट का जो सबसे बाहर का जो हार्ड कवरेज होता है वो होता है। ये टेगमेन क्या होता है? कठोर कवर होता है जो कि बीज चोल या बीज को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद इसके अगर हम बीज को खोलें तो उसके अंदर क्या मिलता है? बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण से ही क्या होता है? प्लांट का निर्माण होता है। भ्रूण देखें तो भ्रूण से जो होता है आपका भ्रूणीय अक्ष निकलता है। भ्रूणीय अक्ष निकलता है कुछ इस तरह से। आप देखोगे अगर आप जो बीज है बीज को खोलोगे तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी। इस तरह की संरचना दिखती है। यहाँ से आपके
बीज पत्र लगे होते हैं। इस तरह की संरचना है। ये जो संरचना है, ये संरचना, इस पूरी संरचना, इसके बोलते हैं आपका भ्रूणीय अक्ष। ये जो किनारे से ये हैं आपके बीज पत्र। ये बीज पत्र भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे दो दिखाई दे, एक बीज पत्र ये एक है, तो ये कैसा हो गया, द्विबीजपत्रीय होगा। द्विबीजपत्रीय प्लांट का एक टाइप है, डाइकोटिलिडोन द्विबीजपत्रीय प्लांट होते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे प्रांकुर कहा जाता है, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसे मूलांकुर कहा जाता है। अब प्रांकुर से आपका तने का निर्माण होता है और मूलांकुर से आपका मूल या जड़ का निर्माण होता है। तो आप इतना समझ चुके हैं कि जड़ या मूल का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने लायक क्वेश्चन है। तने का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, प्रांकुर से होता है। कहाँ होते हैं ये, बीज के अंतर भ्रूणीय अक्ष में होते हैं, जो कि उसके बाहर बीजचोल और टैगमेन से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि भ्रूण और भ्रूण से क्या तने और जड़ का निर्माण हो चुका है। अब हम सबसे पहले जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ होती क्या है, कैसे होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। यहाँ पे हमने जो मेनली पढ़ना है, हमें उसकी मॉर्फोलॉजी से मतलब है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जड़। जड़ यानी रूट। अगर जड़ की बात करें तो जड़ आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली जो है आपकी मुसला जड़। पहला जो टाइप है वो है आपके मुसला जड़। इसे टैप रूट भी कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। दूसरी जो टाइप की है वो है आपकी मुसला जो, इसे बोला जाता है झगड़ा जड़। ये इसे जो इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। और तीसरी जो जड़ है वो है आपकी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। तो जो जड़ें हैं वो मेनली कितने टाइप की है, जड़ जो है आपकी 3 टाइप की है। पहली है आपका मुसला जड़, जिसे टैप रूट कहा जाता है। दूसरी है झगड़ा जड़ और तीसरी है अपस्थानिक जड़। अब एक बात याद रखें, अभी मैंने कहा था कि जो जड़ होती है वो कहाँ से निर्माण होता है, उनका मूलांकुर से होता है। तो जो ये मुसला जड़ और झगड़ा जड़ है, इनका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण मूलांकुर से हुआ है। लेकिन जो आपकी अपस्थानिक जड़ें हैं, इनका निर्माण क्या है, मूलांकुर से नहीं होता है, मूलांकुर से नहीं होता है। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण पौधे के अन्य भागों से होता है, जैसे कि तने से। इसका निर्माण पौधे के अन्य भागों से होता है, जैसे कि तना। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपने बरगद में देखा होगा, बरगद का पेड़ देखेंगे तो उसके तने से क्या होते हैं, बहुत मोटी मोटी से जड़ें स्टार्टिंग में पतली होती है, लेकिन टाइम के साथ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो जैसे क्या होगी आपकी बरगद की जड़ें, बरगद की जड़ें। आपने मक्का का प्लांट देखा होगा कि मक्का का जैसे पौधा होता है, ये उसकी जमीन के नीचे, उसके जैसे कि आधार जमीन के ऊपर कुछ इस तरह की हमें जड़ें दिखाई देती हैं। ऐसी हमें गन्ने का जो होता है, गन्ने की जो नोट्स होती हैं, जो लोअर नोट्स होती है, वहां पे भी हमें बारीक बारीक जड़ें दिखाई देती है। तो अपस्थानिक जड़ें किसमें होगी, जैसे कि आप बरगद में देख सकते हैं, आप मक्का में दिखाई देती हैं, हमें गन्ने में दिखाई देती हैं। और इसके अलावा आपकी शकरकंद जो है वो आपकी अपस्थानिक जड़ें हैं। शकरकंद हो गया। और इसके अलावा एक है राइजोफोरा। ये क्या है, आपकी सारी अपस्थानिक जड़ें। राइजोफोरा के बारे में बता दूं थोड़ा, राइजोफोरा के बारे में सभी नहीं जानते होंगे। राइजोफोरा जो है ये कैसे जल में उगता है, ये जो है सारी जगह नहीं मिलता, ये कुछ स्पेसिफिक जगहों में मिलता है, जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, उस भूमि में मिलता है। इसकी जड़ें क्या होती हैं, इसकी जड़ें जमीन के अंदर जाने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से इस तरह से बाहर आ जाती, इस तरह से बाहर आती। इनको बोलते हैं हम राइजोफोरा की जड़ें, इसे बोलते हैं। जब मॉडिफाई पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि इनकी जड़ों को क्या कहते हैं।
अपस्थानी जड़ें आप जान चुके हैं। अपस्थानी जड़ें मतलब ऐसी जड़ें जिनका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है, पौधे के अन्य भागों से होता है, जैसे कि तना, आप बरगद, मक्का, गन्ना, शकरकंद, राजफोरा, इसके कुछ एग्जाम्पल है। मूसलाजड़, झकड़ा जड़, इनका जो निर्माण होता है मूलांकुर से होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मूसलाजड़ क्या होती है, इसमें एक सीधी जड़ होती है और इससे कुछ क्या होती है, बारीक बारीक से जड़ें निकली होती है, इस तरह से जड़ें निकली थी। इसको जो बोलते हैं, इससे बोला जाता है प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़, इन्हें जो बोला जाता है द्वितीय जड़, और इन्हें इससे जो आगे निकली होती है तृतीय जड़ें पाई जाती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न में से किसमें प्राथमिक जड़ें पाई जाती है, प्राथमिक जड़ें नहीं पाई जाती है। तो प्राथमिक जड़ है केवल आपकी मूसला जड़ में पाई जाती है। वहीं झकड़ा जड़ की या फाइब्रस रूट की बात करें तो इसमें प्राइमरी रूट जैसे ही बनता है वैसे इसकी साइड से क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसमें प्राइमरी रूट नहीं होते या प्राइमरी रूट बहुत ही छोटी लाइफ होती है, इसकी प्राइमरी रूट की बहुत लंबी लाइफ होती है। प्राइमरी रूट हमें साफ साफ देखने को मिलती हैं। इस तरह से आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से प्राइमरी रूट किसमें नहीं पाई जाती है, प्राइमरी रूट की लाइफ किसमें बहुत कम होती है, तो किसमें होती है आपकी फाइब्रस रूट में। अगर आप घास को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या है, इस तरह की आपको जड़ से इसी तरह के उखाड़ेंगे तो उसके नीचे क्या गुच्छा जैसे कुछ दिखाई देगा। गेहूं का उखाड़ेंगे तो उसके नीचे क्या कुछ गुच्छे जैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट रूट उसमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसे बोलते हैं आपकी कौन सी रूट होगी इसमें, इसके जो एग्जाम्पल हो गया आपके गेहूं, इसका एग्जाम्पल हो गया घास, इसका एग्जाम्पल है। मूसला जड़ की बात करें तो आपने मूली जरूर देखी होगी। मूली क्या होती है, एक सीधा मोटा सा डंडा होता है, उसमें कुछ बारीक बारीकी से जड़ें निकली होती हैं, तो वो क्या होती है मूसला जड़ है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो जड़ होती है उसने अपना प्लांट ने अपना क्या भोजन को इकट्ठा करा होता है, इसलिए हम उसको खा लेते हैं। जहाँ पे वो फ्रूट में करता है फ्रूट खा लेते हैं, जहाँ पे वो तने में करता है तने खा लेते हैं। तो मूली क्या है आपकी फ्रूट या वेजिटेबल ना होके ये क्या है आपकी जड़ होती है। मूली होगी, आपका गाजर हो गया, आपका सलजम हो गया, इसके आपके जितने भी द्विबीजीय प्लांट हो गया, आपका बरगद का पेड़ हो गया। बरगद के पेड़ में क्या होते हैं, जो जड़ें होती हैं जड़ें वो क्या मूसला जड़ें होती है, और उसमें साथ में क्या होती है अपस्थानी जड़ें भी पाई जाती है जो उसके तने से होती है। और इसी तरह से आप अन्य प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये आपकी जड़ें होगी। जड़ें का जो टाइप है उसकी संरचना के आधार पर 3 तरह की हैं, मूसला जड़, झकड़ा जड़ और अपस्थानी जड़ें। अब इसके अलावा हम ये जान चुके हैं कि जड़ कितने प्रकार के हैं। अब हमें जड़ के क्षेत्र जानना है कि जड़ के कौन कौन से क्षेत्र हैं या जड़ कैसी कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई थी। यहाँ पे से भी कई बार क्वेश्चन आता हुआ देखा गया है। जैसे ये आप एक जड़ लीजिए, माना ये जड़ है, इस तरह से जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे क्या हो जाएगी, बारीक होती जाती है। ये आपकी मान लो ये क्या है, जड़ है, इसमें से कुछ इस तरह की रूट्स हमें निकली हुई दिखाई दे रही हैं। मान लो ये इसकी क्या है, जड़ में भी क्या होती है प्राइमरी जड़ मान लो, और सेकेंडरी और टर्सरी जड़ें हैं। तो आप देखोगे कि अगर किसी ने देखी होगी जड़ को उखाड़ के देखोगे तो जड़ का जो सबसे लास्ट वाला जो जड़ है उसका सबसे जो आखिरी वाला पॉइंट होता है तो उसमें कैप लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो इसका अगला लास्ट वाला जो छोर होता है इसमें उंगली के समान कुछ संरचना दिखाई देती है, जिसे मूल कैप या हिंदी में मूल गोप कहा जाता है। मूल गोप कहा जाता है, इंग्लिश में मूल कैप या मूल गोप कहा जाता है। इसका काम क्या है, इसका जो कार्य होता है वो होता है रक्षा करना। किस प्रकार की रक्षा, जब क्या होता है प्लांट को क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करती है तो उसकी रूट भी ग्रो करती है। जब वो रूट ग्रो करती है, रूट कहाँ जाती है ग्रो करके
मिट्टी में जाती है। तो रूट को जब मिट्टी में अंदर जाने के लिए रास्ता बनाना होता है तो उसका अगला पॉइंट किसी पत्थर में लगे या हार्ड मिट्टी में लग के टूटने का डर होता है। तो ये मूल कोप जो होता है प्लांट को आगे जाते समय, जब वो मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है रूट, तो उसमें जाते समय उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उससे टूटने से बचाता है। तो ये मूल कोप हो गया। मूल कोप के जस्ट कुछ मिलीमीटर ऊपर जो होता है उसमें मैरिस्मेटिक सक्रिय रीजन होता है। यहाँ पे कुछ मीटर ऊपर ही क्या होता है, मैरिस्मेटिक सक्रिय क्षेत्र होता है। अब आपको पता होगा कि मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू विभाजित करते हैं। विभाजन करने के बाद क्या होती है, उनमें वृद्धि होती है, यहाँ पे मैरिस्मेटिक सक्रिय क्षेत्र यानी यहाँ पे मैरिस्मेटिक टिश्यू है, मैरिस्मेटिक टिश्यू या मैरिस्मेटिक जो उत्तक होंगे वो बार बार क्या करते हैं, उत्तक या कोशिकाएं बार बार विभाजन करते हैं। विभाजन करने से क्या होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जो रूट है रूट की लेंथ में टाइम टू टाइम क्या होता है, कंटिन्यूस में वृद्धि होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ये मैरिस्मेटिक क्षेत्र या मैरिस्मेटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत पतली कोशिकाएं होती हैं, पतली होती हैं, आपकी छोटी कोशिकाएं होती हैं और इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म हिंदी इंग्लिश में दोनों जगह प्रोटोप्लाज्म ही लिखेंगे। तो मैरिस्मेटिक जो क्षेत्र होती है वहाँ की जो कोशिकाएं होती है बहुत पतली छोटी और सघन प्रोटोप्लाज्म, सघन मतलब बहुत डेंस, बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की कोशिकाओं को जल्दी विभाजन करना होता है और नई कोशिकाएं विभाजन करनी है तो उन्हें प्रोटोप्लाज्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्षेत्र जो क्या होता है, वृद्धि करने के, जल्दी से वृद्धि जो रूट होती है उसमें वृद्धि करने का कार्य करता है। उसके जस्ट ऊपर मैरिस्मेटिक क्षेत्र के ऊपर जैसे ही बढ़ के आते हैं, इस वाले क्षेत्र को जो कहा जाता है इसको कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। ये जो क्या मूल रूप है, कभी यहाँ रही हुई, यहाँ से वृद्धि कर करके ये आगे बढ़ गई। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, इसके पीछे वाला क्षेत्र ये मूल कोप है जो उसको रक्षा करता है। उसके पीछे वाला क्षेत्र जो मैरिस्मेटिक सक्रिय क्षेत्र होता है जो क्या करता है, रूट में वृद्धि करता है। और उसके पीछे का जो थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, जो थोड़ा डेवलप होने का जैसे मौका मिल जाता है उसे कहा जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र ये क्षेत्र है क्या, इस क्षेत्र में दीर्घीकरण क्षेत्र में जब क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और इसमें क्या होता है, विभेदीकरण होता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं जब क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाते हैं और क्या हो जाता है, इनमें विभेदीकरण का मतलब है कि इनमें कुछ कोशिकाएं अपने आप को टर्शियरी सेकेंडरी रूट्स में, बारीक रूट्स में या मूल रोम में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती हैं। बंटवारा हो जाता है कि कौन सी कोशिकाएं क्या काम करेंगी। तो जैसे ही दीर्घीकरण क्षेत्र में परिपक्व विभेदीकरण आता है तो उसका जो क्षेत्र हो जाता है अब जो होता है परिपक्व क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। परिपक्व क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस परिपक्व क्षेत्र से छोटी छोटी क्या निकलती हैं, मूल रोम निकलती हैं। इन मूल रोम का कार्य क्या होता है, जल और खनिज तत्वों का क्या करना, अवशोषण करना। इतनी बार आपको समझ आ चुकी होगी कि जो रूट है, रूट के कार्य क्षेत्र क्या क्या है, रूट के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप समझिए कब के रूट, ये जो रूट रही होगी इतनी सी रही होगी, उस समय इसका जो मूल कोप रहा होगा यहीं पे रहा होगा और इसके क्षेत्र जो मैरिस्मेटिक टिश्यू यहीं पे रहेगा, मैरिस्मेटिक सक्रिय क्षेत्र यहीं पे रहेगा। धीरे धीरे इस मूल रोम में क्या करी होगी, इसने वृद्धि करना शुरू कर दी। अब इसका मूल कोप जो यहाँ आ गया, इसका सक्रिय क्षेत्र यहाँ आ गया और इसके पीछे का जो क्या था, थोड़ा डेवलप हुआ क्षेत्र था, उसे क्या कहा गया, हमने दीर्घ रोम कहा गया। ये अब और बड़ी हो गया। इसका जो मूल कोप है आप और नीचे आ गया, इसका मूल कोप नीचे आ गया, सक्रिय क्षेत्र यहाँ हो गया, इसका दीर्घीकरण क्षेत्र ये हो गया। जो पहले दीर्घीकरण क्षेत्र था वो अब क्या बन गया, परिपक्व क्षेत्र। उसको और ज्यादा टाइम मिल गया तो परिपक्व क्षेत्र बन गया। उस परिपक्व क्षेत्र से उसके बाद क्या निकलने लगी, मूल रोम निकलने लगी, जो अपना काम करेंगी, क्या करेंगी, भोजन और खनिज पदार्थों का अवशोषण, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करेंगी। तो इस तरह से मूल
ये अलग अलग क्षेत्र हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है कि जड़ के मूल गोप का क्या कार्य है, या जड़ में मूल गोप कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या है। मेरिस्टेम क्षेत्र की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, परिपक्व के क्षेत्र में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका मेनली क्वेश्चन जो मैंने देखा है, ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है। तो ये आपका मूल क्षेत्र इसका। इसके बाद जो होता है इसके कार्य, आपको पता ही होंगे जड़ के कार्य क्या है। जड़ का जो कार्य होता है, एक तो पौधे को क्या होता है, स्थिर रखना होता है, स्थिर रखना होता है ना। इसके अलावा क्या होता है, जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना होता है। इसके अलावा क्या होता है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं कुछ रूपांतरित होते हैं, वो अपने कार्यों को क्या कर देती हैं, चेंज कर। जो उनका मूल काम होता है पानी खनिज लवणों का अवशोषण करना और उनका संवहन करना, प्लांट के अन्य भागों तक उनको पहुंचाना, उसके अलावा वो क्या कर लेती हैं, अपने आकार और संरचना में क्या कर देती हैं, संरचना में कुछ क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल का रूपांतरण। अब मूल में कौन कौन से रूपांतरण हुए हैं वो पार्ट पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये किस तरह से चेंज हो जाते हैं। एक तो ये चेंज होते हैं किस काम के लिए, भोजन का संचय करने के लिए। क्या करने के लिए, भोजन का संचयन करने के लिए, यानी भोजन का स्टोरेज करने के लिए। दूसरा जो होता है वो हो जाता है प्लांट को सहारा देने के लिए, जबकि रूट का जो मेन फंक्शन सहारा देना ना है, ना के क्या है, जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करना है। लेकिन ये रूपांतरित होते हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं जैसे प्लांट को जरूरत होती है। कुछ तो भोजन का संचय करने के लिए, कुछ प्लांट को सहारा देने के लिए, और कुछ क्या हो जाती हैं, प्लांट को श्वसन के लिए क्या कर लेती हैं, अपने आप को चेंजेस कर देती है। रूपांतर 3 तरह से होता है। जैसे इसके उदाहरण, जैसे कि आप गाजर मूली खाते हो, तो गाजर और मूली क्या है, वो जड़ें हैं, जड़ों का रूपांतर है। जड़ें क्या करती हैं, वहां पे अपना भोजन पदार्थ को इकट्ठा कर लेती है, उसको रूपांतर करते क्या, उसके आकार में उसे मोटा बना देती है। तो भोजन को संचय करने के वाली रूट जो है आपकी मूली, आपका गाजर, आपका सलजम किस प्रकार के रूट है, ये मुसला जड़ें। वहीं भोजन को इकट्ठा करने के लिए, और कुछ क्या होती है भोजन को इकट्ठा करने के लिए, तो क्या थी, मुसला जड़ थी। और जैसे शकरकंद, ये कैसे जड़ें हैं, ये अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो जड़ें क्या होती हैं, अपने आप को चेंज कर देती है, किससे, भोजन का संचय करने के लिए। इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सी मुसला जड़ है, या गाजर सलजम किस प्रकार की जड़ है, शकरकंद किस प्रकार की जड़ है, निम्न में से कौन सी भोजन संचय करने वाली जड़ है। दूसरा जो रूपांतर होता है वो होता है सहारा देने के लिए, सहारे के लिए जैसे आपने बरगद के पेड़ में देखी होंगी कि उसके तने से क्या होती हैं, जड़ें निकल जाती है। जैसे बरगद की जड़ें, जिसे बरगद की जड़ों को कहा जाता है प्रॉप रूट। क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से बरगद की जड़ों को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि बरगद की जड़ों को क्या कहा जाता है, प्रॉप जड़। इसी प्रकार से आपने मक्का और गन्ने में भी अपस्थानिक जड़ें देखी हैं। इनकी जड़ों को जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है अपस्तंभ जड़। इनकी मक्का और गन्ने की जो जड़ें होती हैं इसको कहा जाता है अपस्तंभ जड़। बरगद की जड़ों को प्रॉप जड़ कहा जाता है। कैसी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें हैं। क्या काम करते हैं, पौधे को सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। कई बार ऐसे भी आए कि प्रॉप जड़ क्या काम करती है, अपस्तंभ जड़ क्या काम करती है। तो क्या काम करती हैं, पौधे को सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे पसंद भी करते होंगे, लेकिन मैं
मेरा मानना है कि पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, चाहे इससे क्या होता है क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आप कर सकते हो। अगर आपने सीधे इस तरह से पढ़ा होता कि बरगद की जड़ को क्या कहा था, प्रोप जड़, आपको एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसी में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बरगद की जड़ों को क्या कहा जाता है, प्रोप जड़ है, बरगद की जड़ कैसी जड़ है, अपस्थानी जड़ें हैं, प्रोप जड़ों का कार्य क्या है, पौधे को सहारा प्रदान करना है, प्रोप जड़ कहाँ से उगती है, प्रांकुर से उगती है कि मूलांकुर से उगती है, तो किससे उगती है, प्रांकुर से उगती हैं या तने से उगती हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह से मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाना पसंद करती हूँ, ना कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाना पसंद करती हूँ। इसके अलावा जो जड़ों का रूपांतर होता है, कुछ जड़ें जो होते हैं श्वसन के लिए क्या हो जाती हैं, चेंजेज हो जाते हैं, श्वसन के लिए रूपांतरित होता है, जैसे राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होते हैं ये आपके अनुप क्षेत्रों में उगती हैं। अनुप क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो दलदले होते हैं, जहाँ क्या होता है वर्ष भर कीचड़ से भरे हुए होते हैं, पानी एकदम लबालब पानी नहीं, लेकिन ऐसा जैसे कीचड़ होता है वहाँ तक पानी भरा हुआ होता क्या है कि उस एरिया में क्या हो जाता है, जहाँ कीचड़ से भरे होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्लांट क्या करते हैं, मिट्टी से ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो जड़ों को क्या करते हैं, जमीन से बाहर, ऐसे जड़ें उनकी ऐसे जमीन में जाती हैं, फिर थोड़ा बाहर आती हैं, जमीन में जाएंगी फिर बाहर आती है, जमीन में जाती है फिर बाहर, तो ऐसे लगता है जैसे कि छोटी छोटी क्या करते हैं, खूंटे खड़ी कर रखी है, खूंटे घेंट रखी होंगी, खूंटी जमीन में डाल रखी होंगी। तो इस तरह से हमें संरचनाएं देखी जाती हैं। किन जाती हैं, राइजोफोर की रूट है, कैसी रूट होती है, श्वसन रूट होती हैं। तो इस तरह से आपके मूल से क्वेश्चन बनते हैं। इस यहाँ पे आपका मूल या जड़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे तना मैंने अभी बताया था, तना कौन से पार्ट से राइज होता है, कौन से पार्ट से उगता है। तना जो है आपके प्रांकुर भाग से उगता है। अगला टॉपिक है आपका तना जो है आपका प्रांकुर भाग से उगता है। अगर तने के कार्य की बात करें तो अधिकांश लोगों को पता होगा तने के कार्य क्या है, एक तो ब्रांच को फैलाना यानी शाखाओं को फैलाना, दूसरा शाखाओं पे लगने वाले क्या, पत्ती, फूल, फल, इनको संभालना। इसके अलावा आपके भोज्य पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के समय जो भोज्य पदार्थ है, आपका पानी हो गया, आपके खनिज तत्व हो गए, इन सब का क्या करना है, संवहन करना है ना। जहाँ जिसकी जरूरत है, जहाँ पानी की जरूरत है तो जड़ों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुँचाना, पत्तियों द्वारा भोजन को जड़ तक, पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये तने के क्या है, मुख्य काम है। इसके अलावा कई बार होता क्या है, तना अन्य कामों के लिए भी अपने आप को रूपांतरित कर देता है। जिस तरह से जड़ों में रूपांतर हुआ था, उसी तरह से प्लांट तने में भी क्या हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। जैसे तने में पहला रूपांतर जो होता है भोजन संग्रह के लिए होता है, भोजन संग्रह या भोजन संचय के लिए हो जाता है। जैसे आपने आलू तो जरूर खाया, तो आलू क्या है, कई लोगों को लगता है कि जमीन के नीचे उगता है तो क्या होगा, जड़ होगा, क्योंकि आलू जड़ ना होके क्या है, तना है। तो इस तरह से भोजन संग्रह के लिए रूप के जो आपके तने क्या होता है, रूपांतरित हो जाते हैं। उसमें पहला है आपका आलू, इसी तरह से आपका अदरक, आपकी हल्दी, इसके अलावा अरबी, इसके अलावा जमीकंद। तो ये क्या है, भूमिगत तने हैं। इन तनों को क्या कहा जाता है, किस प्रकार के तने हैं ये, भूमिगत तने मतलब ऐसे तने जो भूमि के अंदर रखते हैं। किस काम आते हैं ऐसे तने जो भूमि के अंदर रखते हैं, किस काम आते हैं, भोजन का संचय करने के काम आते हैं। अब प्लांट जहाँ पे अपने भोजन को स्टोर करते हैं, हम उसी एरिया को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहला रूपांतर जो उसमें होता है भोजन का संचय करने के लिए होता है।
इसके अलावा जिसमें दूसरा जो रूपांतर होता है वो हो जाता है सहारा प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए। इसमें जैसे आपने प्रतान देखा होगा, जो प्रतान है वो क्या है, तना होता है। प्रतान कई प्लांटों में तना है और कई प्लांटों में क्या है, आपकी पत्ती भी। तो हर बार प्रतान या हर प्लांट का प्रतान तना नहीं होगा। कहाँ पे क्या होगा वो बताते हुए चलूंगी। प्रतान जो है क्या है, रूपांतरित तना है। क्या, क्यों रूपांतरित हुआ है, पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए। जैसे आपने बेल में, जैसे कद्दू की बेल देखेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रतान कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। ये क्या, इस रचना क्या करती है, किसी भी जो उसके आसपास उसे सरफेस जो भी उसे सहारा प्रदान करने वाली चीजें दिखती है उसमें लपेट जाती है। उस तरह से उसकी बेल को क्या करती है, आगे बढ़ने में सहायता करती है। प्रतान कहाँ से उगता है, ये आपके कक्षीय कली या कक्षीय नोड या कक्षीय गांठ से उत्पन्न होता है। साथ में कक्षा कली से आपके क्या प्रतान उत्पन्न होता है। इसी तरह कक्षा कली से आपके कई पौधों में कांटे भी उत्पन्न होते हैं। ये कांटे क्यों होते हैं, ये कांटे प्लांट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्पन्न होते हैं, ताकि जो घास चरने वाले प्राणी हैं वो उन पौधों को ना खा सकें। जैसे आपके सिट्रस प्लांट में आपको दिखाई देते हैं, सिट्रस प्लांट में, दूसरा आपका बोगनवेलिया में, बोगनवेलिया, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। पूछा जाता है सिट्रस के जो कांटे हैं वो क्या हैं, तने हैं, पत्तियां हैं, कांटे हैं, क्या हैं। तो सिट्रस के जो कांटे हैं वो क्या हैं, तने हैं। इसी तरह बोगनवेलिया के जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, तने होते हैं। प्रतान की बात करें तो प्रतान क्या करता है, उसे सहारा प्रदान करता है। आपने कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, सब्जियां हैं, उनमें आपने क्या देखा होगा, प्रतान अवश्य देखा होगा। जैसे कि आपने घिया, आपने खीरा देखा होगा, आपने कद्दू देखा होगा। इसके अलावा आपने तरबूज देखा होगा, आपने अंगूर की बेल हो गई। ये सब क्या है, कद्दू वर्गीय सब्जियां। अंगूर की बेल देखी है, इनमें सब में क्या पाया जाता है, प्रतान पाया जाता है, जो क्या रूपांतरित तना है। और रूपांतरित कांटे भी पाए जाते हैं, जो भी क्या है, रूपांतरित तने हैं। ये कांटे बोगनविलिया जैसे प्लांट में ये कांटे क्या करते हैं, उन्हें पशुओं से तो सुरक्षा देते ही हैं, साथ में उसे आगे बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आगे बढ़ने में भी हेल्प करते हैं, उससे सहारा प्रदान करते हैं। सिट्रस के प्लांट में भी आपने कांटे देखे हैं, जो क्या होते हैं, रूपांतरित तने होते हैं। ये तो हो गया आपके सहारा देने के लिए। कुछ कई बार क्या होता है, जो तने होते हैं वो कायिक परिवर्धन के लिए भी क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं। कायिक परिवर्धन के लिए या कायिक जनन के लिए भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि गन्ना होता है, गन्ने को काट के क्या होता है, उसे डाल देते हैं, तो उसके जो नोड्स होते हैं वहां से क्या हो जाता है, नया प्लांट मतलब कायिक परिवर्तन हो गया। अब किसी आप जैसे कि गुलाब हो गया, गुलाब की कलम लगा के आप क्या कर देते हैं, नए प्लांट को नई जगह पर रोप देते हैं, तो नया प्लांट बनता है। ये क्या होता है, कुछ कायिक परिवर्तन के लिए भी रूपांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कैक्टस ओफेंशिया, कैक्टस का प्राण तो लगभग सबने देखा होगा। उसका जो तना होता है कुछ इस तरह से, उसका मोटा सा मांसल तना होता है। तो वो क्या होता है, जो तना होता है वो क्या होता है, वो पत्ती ना होकर, कई लोगों को लगता है कि पत्ती जैसे पत्ती होती है, तो वो तना होता है। इनके जो तना होता है इनमें क्या पाया जाता है, इनके तनों में क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो अधिकांश पत्तियों में पाई जाती है। लेकिन जो ओफेंशिया और कैक्टस है, इनके तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनका जो तना होता है कैसे है, चपटा मोटा तना पाया जाता है। इनका जो तना होता है वो चपटा तना होता है। इसके अलावा जो एक और होता है यूफोबिया का तना भी क्या है, रूपांतरित तना है, जो किसके लिए रूपांतर, प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरित हो जाता है। इसका जो तना होता है वो होता है आपका गुदेदार
गूदेदार सिलेंडराकार, गूदेदार सिलेंडराकार आता है। कई बार इनकी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनकी प्रॉपर्टी दे देता है, पूछ लेता है किस प्रकार का प्लांट है। जैसे यूफोबिया का पूछता है कि कौन सा प्लांट जो कि गूदेदार एंड सिलेंडराकार है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरित होने, निम्न में से कौन सा पौधा ऐसा है जो गूदेदार और सिलेंडराकार है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरित हो गया, तो कौन सा होता है? यूफोबिया। तो कई बार डायरेक्ट ना पूछ के उनकी प्रॉपर्टी दे के पूछ लेता है कि कौन सा प्लांट है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी साथ में लर्न करते चलिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो तना होता है वो अन्य चीज़ों के लिए भी रूपांतरित हो जाता है। जैसे कई बार जो तना होता है वो पार्श्व कली, पार्श्व शाखा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, पार्श्व शाखा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि आपकी क्या है, घास हो गई और स्ट्रॉबेरी हो गई, घास और स्ट्रॉबेरी हो गई। इसमें होता क्या है, पार्श्व तना के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि आपके पुदीना हो गया, पुदीना हो गया और आपकी चमेली हो गई, पुदीना हो गया और आपकी चमेली हो गई। चमेली को कई बार जैस्मिन भी दिया रहता है पेपर में डायरेक्ट, तो जैस्मिन भी नाम यहाँ रखना है। इसमें होता क्या है, एक प्लांट ये मुख्य अक्ष होता है, उसके बाद इसके जो आधार से एक क्या होती है, एक कली निकलती है, एक शाखा निकलती है और कुछ देर के वायु में रहने के बाद उसके क्या चली जाती है, फिर जमीन को टच करती है, जमीन में बढ़ती है, फिर ऊपर आती है। जैसे कि आपने पुदीने में देखा, वो क्या होता है, एक जगह में लगाओ तो धीरे धीरे सारा फैलने लगता है। कैसे, उसके ऊपर भी वायव्य भाग हमें दिखाई देता है, वायव्य भाग भी दिखाई, यानी कि जो ऊपर दिखाई देता है, और उसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। तो इस तरह से हमें पार्श्व कली के रूप में भी दिखाई देता है। इसी में पार्श्व शाखा में हमें जो एक इसी तरह से वो भी काम करता है, नाम ही लिख देती हूँ, आपका है पिस्टिया और आइकोर्निया, आइकोर्निया, पिस्टिया और आइकोर्निया, ये दोनों जो है, ये दोनों जलीय पादप है, जलीय पादप है। ये कैसे ग्रो करते हैं, ये इनका वेजिटेटिव क्या है, कायिक जनन भी है कि ये क्या होता है, एक पुदीने लगाते जमीन के अंदर जा, थोड़ी देर बाद क्या है, तो नए प्लांट को जन्म दे देता है। वैसे ही कायिक पिस्टिया और आइकोर्निया में ये कायिक जन्म भी है और पार्श्व शाखा भी इसका रूपांतरित है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये पानी है, पानी के नीचे क्या होता है, जड़ होती है, पानी के नीचे जड़ होती है। यहाँ पे इनका क्या होता है, इंटरनोड थोड़ी दूर में बढ़ता है, इसके ऊपर क्या होती हैं, पत्तियाँ निकलती है। जब पत्तियाँ निकलती है एकदम गुच्छे के रूप में, या फूल निकलेंगे एकदम गुच्छे के रूप में निकलती है, इसके नीचे इनकी जड़ पैदा होती है। फिर ये इसका इंटरनोड है, ये वाले पॉइंट क्या है, नोड है, इन दोनों के बीच का पॉइंट इंटरनोड है, इंटरनोड। फिर इंटरनोड थोड़ा सा ग्रो करता है पानी के नीचे इसकी जड़ें उगना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से फिर से क्या होता है, फ्लावर या पत्ती की गुच्छे उगना शुरू हो जाती हैं। तो पिस्टिया और आइकोर्निया में इस तरह से होता है। तो ये भी कैसे होते हैं, पार्श्व शाखा के द्वारा होता है। इसी तरह से आपके ये इसके एग्जाम्पल बिठा दिए मैंने, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। इसी के अलावा एक होता है गुलदाउदी, गुलदाउदी, या इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं क्राइसोनियमस, क्राइसोन, दोनों नाम याद रखें, कई बार गुलदाउदी ना देकर क्राइसोनियमस देता है। तो ये क्या होता है, जैसे आपके पिस्टिया और आइकोर्निया पानी में ग्रो कर रहे थे, वैसे ही आपके गुलदाउदी क्या होता है, जमीन पे ग्रो करता है। इसका जो होता है इंटरनोड बढ़ता है, जहाँ पे नोड आएगा वहाँ से क्या होता है, जमीन के नीचे क्या होता है, इसमें जड़ें आती हैं और इंटरनोड भी जमीन के नीचे ही क्या ग्रो करता है। इसके ऊपर क्या होता है, आपका गुलदाउदी का प्लांट दिखाई देता है। फिर इंटरनोड जमीन के नीचे बढ़ता है, उसके नीचे जड़ें आती हैं और ऊपर फिर क्या होती हैं, उसमें प्लांट आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, पार्श्व शाखाएं होते हैं जो तने का रूपांतरित रूप है। तो इस तरह से जो होती हैं आपकी जो तना होता है उसमें रूपांतरित हो जाता है। तने से जो मैंने देखा है मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले रीजन से आते हैं कि निम्न में से जो आलू, अदरक, हल्दी है, ये क्या है, जड़ें हैं, तना है। तो जड़ें कैसे तने, या निम्न में से कौन सी भूमिगत तना है, तो भूमिगत तना है।
दूसरा जो पिस्टर आइकोन से क्वेश्चन बहुत आता है कि कैसे प्लांट हैं, जलीय प्लांट हैं और इनमें जो काई जनन होता है वो कैसे होता है, प्रांकुर द्वारा होता है या इंटरनोड द्वारा होता है, पार्श्व कली के द्वारा। उसके जो तना होता है वो पार्श्व कली में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसका काई जनन का भी रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आपका तने का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके अगला मॉर्फोलॉजी जो क्या है, पत्ती है, वो आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक आप अपना सिलेबस पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।